So today's lecture is going to be on the topic incorporation of companies. In this particular topic, we are going to deal basically with the process by which any public or any private company gets incorporated. So let's get started. जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, I have written this particular statement that a company gets legal recognition only after its incorporation, and you already know that until and unless any company gets incorporated, it does not get perpetual existence, right? So accordingly, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि कोई कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसे कंपनीज के जो रजिस्ट्रार होते हैं, द अथॉरिटी हु रजिस्टर द कंपनी और हु मेंशंस द नेम ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अंडर द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, that particular authority issues a certificate of incorporation of the company, and only after that particular incident, that is the issuance of certificate, any incorporated company gets the perpetual existence. That is, soon after it gets registered, or you may call it incorporated, it has its own perpetual existence now, right? सो दिस इज़ बेसिकली द इंट्रोडक्टरी पार्ट। ये कंपनी जो होती है वो इनकॉर्पोरेट होती है कुछ डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करने से, और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है अंडर सेक्शन 33 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। प्लस you also need to pay certain fees or stamp duties to get your documents stamped or get your company registered, right? तो promoters जिनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो promoters जो होते हैं उनका काम होता है कि उन्हें कुछ फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करनी होती हैं कि उनकी जो कंपनी है जिसके लिए वो प्रमोशन कर रहे हैं उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू हो जाए। सो नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू सी इज़ कि प्रमोटर्स को कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करना होता है कि उस कंपनी को, कंसर्न्ड कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त हो। The very first formality is that of making an application, यानी कि सबसे पहले प्रमोटर को एक एप्लीकेशन बनानी होती है। अब हम ये देख लेते हैं कि उस एप्लीकेशन को उस एप्लीकेशन को देने का क्या प्रोसीजर होता है। यानी कि जो कंपनीज एक्ट के अंदर और कंपनीज एक्ट को गवर्न करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उनके अंदर एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, दैट इज़ फॉर्म नंबर 1A। उस पर्टिकुलर फॉर्म के क्राइटेरिया, फॉर्म के हिसाब से उसके फॉर्म के पर्टिकुलर्स को फुलफिल करने के बाद ही आप अपनी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड विथ एडिशन टू दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज़ आपको फॉर्म नंबर 1A फुलफिल करना है, साथ में आपको जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है अंडर रूल 4A, यानी रूल 4A के अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी है, जो फीस मेंशन की गई है कि आपको पे करनी है, आपको वो भी देनी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस एप्लीकेशन के पार्टिकुलर्स क्या होंगे। तो पहला पर्टिकुलर ये होगा कि उसके अंदर कंपनी का नाम स्पेसिफाई होना चाहिए, यानी कि आप अपनी कंपनी को क्या नाम देने का इंटेंशन रखते हैं, कौन सा नाम आप देना चाह रहे हैं, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। साथ साथ में आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ अ कंपनी यू आर इंटेंडिंग टू फॉर्म, इज इट अ प्राइवेट कंपनी और यू आर गोइंग टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी, राइट? इसका बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ कि किसी भी एप्लीकेशन जो आप इनकॉर्पोरेशन के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हो उसमें आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी मेंशन करना होता है। अब आप इसको कैसे मेंशन करेंगे, इनकी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं कि सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों को बनाना है, प्रिंट करना है, और उनकी जो कॉपीज़ बनेंगी उनको स्टैम्प्ड करना है एज पर द स्टैम्प एक्ट, right? So this is the other formality which you have to fulfill for getting your company incorporated. The third one being is signing of memorandum and articles, यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप प्रिपेयर कर रहे हो उसकी साइनिंग, उस पर साइन होने ज़रूरी है। साथ साथ में उसमें ये मेंशन होना ज़रूरी है जितने भी शेयर के सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग शेयर्स खरीदने वाले हैं, खरीद रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं उस कंपनी को, उन सब लोगों के एड्रेस, उनका डिस्क्रिप्शन एंड प्लस ऑक्यूपेशन, एंड ऑल्सो प्लस कि वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स ले रहे हैं ये भी आपको मेंशन करना होगा। प्लस जो आप सिग्नेचर उसमें कर रहे हो दैट हैज़ टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस,
और वो जो विटनेस होगा उसे उस सिग्नेचर को अटेस्ट करना पड़ेगा। साथ साथ में उस डॉक्यूमेंट के अंदर उसके ऊपर आपको डेट मेंशन करनी ज़रूरी है, राइट। मेंशनिंग डेट इज़ कंसिडर टू बी द मैंडेटरी काइंड ऑफ थिंग, और वो ज़रूर से ज़रूर उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये आता है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर कर लिए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना है, उनके पास फाइल करना है। एंड देयर इज दिस लिस्ट गिवन जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ये सभी लिस्ट के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड हैं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करने पड़ेंगे सो दैट योर कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, राइट। तो पहला डॉक्यूमेंट है कि ड्यूली साइंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल आप प्रिपेयर कर रहे हो उन दोनों में जो सिग्नेचर्स होने हैं जिसकी अभी हमने बात की है अ स्टेप प्रायर टू दिस, उसके हिसाब से वो सारे दोनों डॉक्यूमेंट्स साइंड होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स साथ साथ में एक डिक्लेरेशन फॉर्म कि इस पर्टिकुलर कंपनी ये कहते हुए कि हमने जो भी इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन डाली है वो सारे एक्ट और रूल्स के कंप्लायंस में है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट होगा वो ये डिक्लेरेशन होगा कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, दे आर नॉट गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, मिसफीजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी। प्लस उस डिक्लेरेशन फॉर्म में ये भी डिक्लेयर करना होगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है दे आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्टर करने हैं, फाइल करने हैं रजिस्ट्रार के साथ। इसी के साथ साथ आपको ये भी मेंशन करना होगा कि जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एक एड्रेस नहीं बन जाता या आपका रजिस्टर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश नहीं हो जाता तब तक आपकी कंपनी के लिए जो एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस है वो क्या होगा, आपको ये भी मेंशन करना होगा। इसके साथ ही साथ आपको ये भी प्रोवाइड करना होगा कि जितने भी लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया है यानी कि जिन्होंने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है उनके सारे पार्टिकुलर्स with the proof of their identity. The next document which you need to file with the registrar in order to get your company incorporated is कि आपको जितने भी लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर पहले डायरेक्टर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स के तौर पे मेंशन किए गए हैं उनके सारे पर्टिकुलर्स एंड ऑब्वियसली देयर आइडेंटिफिकेशन नंबर एज वेल। साथ साथ में आपको ये भी प्रोवाइड करना होगा कि जितने भी लोग कंपनी को सब्सक्राइब कर रहे हैं या शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, उस सारे इंटरेस्ट का पार्टिकुलर भी आपको मेंशन करना होगा। एंड अलॉन्ग विथ दैट ये सारे जब आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं वो एज ही डीम्स फिट और आफ्टर द रेलेवेंट इंक्वायरी सब कुछ पता करने के बाद और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स फाइल हुए हैं उनके बेसिस पे ही विल डिसाइड एंड अप्रूव अ पर्टिकुलर नेम फॉर द कंपनी, राइट। इसके बाद कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ही मेंशन किए गए हैं कि जैसे कि जो कंपनी है उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस जो भी आप इस्टेब्लिश करने वाले हो उसका एड्रेस, साथ साथ में डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी जो बनने वाले हैं उनके डिटेल्स में पार्टिकुलर्स, ये सब आपको या तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर जमा करने हैं या तो उनकी अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर जमा करने हैं, राइट। इन सभी चीज़ों के साथ साथ यू ऑल्सो नीड टू मेंशन द प्रिस्क्राइब्ड फीस। एज यू कैन सी ओवर हियर मैंने वो दोनों डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर मैंने आपको बताए जो इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर या उन लोगों की अपॉइंटमेंट के 30 दिनों के अंदर, कौन लोग, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड सेक्रेटरीज, राइट। इनके अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर इन्हें ये पार्टिकुलर सबमिट करने होंगे। एंड अलॉन्ग विथ सबमिटिंग दी फाइलिंग फ़ी, आप जब फाइलिंग फ़ी भी सबमिट कर दोगे इसके साथ साथ तो जो रजिस्ट्रार हैं वो एक नेम रिजर्व करेंगे, ठीक है, 20 दिनों के लिए उसका अप्रूवल पाने के लिए। कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं कर रहा है, ये नेम ऑलरेडी किसी कंपनी का है तो नहीं। जब वो नेम रिजर्व हो जाएगा तो ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार he will now enter the name of the company in the register of companies, and the register of companies is maintained by him only, and accordingly after entering the name of the company into the register of companies he will issue the certificate of incorporation to the concerned company by his name, and this particular provision has been provided under section 9 of the Companies Act. That is all जहाँ तक हम बात करते हैं प्रोसीजर्स की।
कि इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर क्या होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.